बाय द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट बेनिफिसेंट द मोस्ट मर्सीफुल। डियर व्यूअर्स, कैसे हैं? बड़ी उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से आप बिल्कुल खैर आफियत से होंगे। आप देख रहे हैं इस वक्त इंग्लिश विद अरशद और आज का हमारा टॉपिक है जनाब टाइप्स ऑफ मीनिंग। मीनिंग क्या होता है और इसकी कौन कौन सी अकसाम है। लेकिन टॉपिक पर जाने से पहले अगर आप दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेहरबानी करके चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकॉन के बटन को भी दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। ये बेसिक टॉपिक है जनाब बीएस इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स वालों के लिए या एमए इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स वालों के लिए। अगर बात करें तो ये जो टाइप्स ऑफ मीनिंग है इसका जो कॉन्सेप्ट है ये 1974 में जेफरी लीच ने दिया था सबसे पहली दफ़ा, जो एक माहिर लिसानियात थे। किसी भी ज़ुबान में कोई भी लफ्ज़ है उसके जो मतलब होते हैं लीच के मुताबिक 7 मतलब होते हैं। सबसे पहला है कंसेप्चुअल या डेनोटेटिव मीनिंग। इसे हम लिटरल मीनिंग भी कहते हैं। कंसेप्चुअल मीनिंग इज़ आल्सो कॉल्ड लॉजिकल और कॉग्निटिव मीनिंग। इसे हम लॉजिकल भी कहेंगे, कॉग्निटिव मीनिंग भी कहेंगे। इट इज़ द बेसिक प्रपोजिशनल मीनिंग विच करस्पॉन्ड्स टू द प्राइमरी डिक्शनरी डेफिनेशन। जो डिक्शनरी में सही लफ्ज़ असल में दिया जाता है उसे हम कंसेप्चुअल या डेनोटेटिव मीनिंग कहते हैं। इसे लिटरल मीनिंग भी कहते हैं और इसे हम डिक्शनरी मीनिंग या कॉग्निटिव मीनिंग भी कहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम बात करते हैं देयर इज़ अ बॉय, तो बॉय से जो चीज़ हमारे जहन में आती है सबसे पहले वो ह्यूमन है, इंसान है, फिर वो मेल है और वो एडल्ट है। तो ये जो बॉय को कहने से हमारे जहन में जो चीज़ें कंसेप्ट आ रही हैं ये इसका कंसेप्चुअल मीनिंग है। इट इज़ द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड इंडिकेटिंग द आइडिया और कंसेप्ट विच इट रेफर्स, के वो आइडिया जिसको ये रेफर कर रहा है वो सारे का सारे जो जहन में आता है इसे हम कंसेप्चुअल या फिर डेनोटेटिव मीनिंग कहते हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास आ रहा है जनाब कॉनोटेटिव मीनिंग। इन्हें हम जनाब एडिशनल मीनिंग भी कह सकते हैं, एसोसिएटिव मीनिंग भी कह सकते हैं, एक्स्ट्रा मीनिंग भी कह सकते हैं, जबकि कल्चरल या फिर इमोशनल मीनिंग भी कहा जाता है। इसमें कोई वर्ड फ्रेज नॉन वर्ब ऑब्जेक्ट्स और एडवर्ब दैट वी कैन यूज इन द मीनिंग नोन एज कॉनोटेटिव meaning. Connotative meaning is something that goes beyond mere reference of a word and hints at its attributes in the real world. बात करते हैं इसकी एग्जांपल की। जैसे हम कहते हैं वोमेन, सो सबसे पहले हमारे दिल में ख्याल आएगा ह्यूमन है, फीमेल है, एडल्ट है। लेकिन इसके साथ साथ हमें और भी इसके बारे में बहुत सारे ख्याल आ सकते हैं, जैसे बैबलिंग हो सकता है, कुकरी में एक्सपीरियंस रख सकती है, स्कर्ट और ड्रेस वेयरिंग हो सकती है, किसी ने कोई स्कर्ट या ड्रेस पहना होगा। तो जो जो इसका एडिशनल मीनिंग की तरफ लेके जा रही चीज़ें इसे हम कहेंगे कॉनोटेटिव मीनिंग। तीसरे नंबर पे हमारे पास आ रहा है जनाब सोशल मीनिंग। वर्ड फ्रेज कन्वेज आ मीनिंग अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। जब कोई लफ्ज़, चाहे वो एक वर्ड है चाहे वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स फ्रेज की सूरत में आ रहे हैं, अगर वो सिचुएशन के मुताबिक अपना मतलब दे रहे हैं तो उसे हम सोशल मीनिंग कहेंगे। द मीनिंग कन्वेड बाय द पीस ऑफ लैंग्वेज अबाउट द सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ इट्स यूज इज कॉल्ड सोशल मीनिंग। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं द वर्ड होम कैन हैव मैनी यूज आल्सो, लाइक domicile, official, residence, formal, about, poetic, home, ordinary use। क्या हम एक लफ्ज़ को उसके कितने मानों में इस्तेमाल कर सकते हैं। हम यहाँ पे एक मिसाल और देखने लगे हैं। जैसे हमारे पास एक लफ्ज़ आ रहा है जनाब वॉशरूम। अब इसको किसी जगह पर बाथरूम भी कहा जाता है, टॉयलेट भी कहा जाता है। तो ये जो इसके अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, किसी जगह पर इसको वॉशरूम भी कहा जाता है, किसी जगह पर इसको बाथरूम भी कहा जाता है, किसी जगह पर इसको टॉयलेट भी कहा जाता है, लेकिन ये यूज़ फॉर द सेम मीनिंग। इसे हम कहेंगे सोशल मीनिंग। जो समाज और माशरे के मुताबिक या सिचुएशन के मुताबिक वो जो लफ्ज़ अपना मीनिंग दे रहा है वो उसका सोशल मीनिंग होगा। नंबर 4 हमारे पास आ रहा है जनाब इफेक्टिव मीनिंग। इसको हम इंडिविजुअल मीनिंग भी कह सकते हैं, पर्सनल मीनिंग भी कह सकते हैं, एसोसिएटेड विद एनी वर्ड एंड दिस बेस्ड ऑन पर्सनल नोशन। समवन लाइक रेड कलर एंड समवन लाइक ब्लैक कलर। तो हर कोई अपने कलर की चॉइस में आज़ाद है, तो इसे हम इफेक्टिव या फिर इमोटिव मीनिंग भी कहते हैं। इट रेफर्स टू द इमोटिव एसोसिएशन और इफेक्ट्स ऑफ वर्ड्स इवोक्ड इन द reader, listener. It is what is conveyed about the personal feeling or attitude towards the listener. Example यहाँ पर आ रही जनाब हमारे पास होम लिखा हुआ for a sailor, soldier और expatriate and mother for a motherless child.
5वें नंबर पे हमारे पास आ रहा है जनाब रिफ्लेक्टिव मीनिंग। जब एक लफ्ज़ को हम मुख्तलिफ मतलब के लिए, मुख्तलिफ मानी के लिए इस्तेमाल करते हैं, लफ्ज़ एक ही होता है लेकिन उसको हम डिफरेंट मीनिंग्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसे हम रिफ्लेक्टेड मीनिंग कहते हैं। रिफ्लेक्टेड मीनिंग इज़ अ फिनोमेना वेयर बाई अ सिंगल वर्ड और फ्रेज इज एसोसिएटेड विद मोर दैन वन सेंस और मीनिंग। लेकिन इसमें एक चीज़ खासतौर पर ध्यान में रखनी पड़ेगी, मैं एक मिसाल से बताना चाहूँगा। जैसे जॉक है, अब इसका मतलब आप जानते हैं कि मतलब इसका है फ़न, लेकिन ये किसी के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट भी डालता होता है। तो यहाँ पर जो नेगेटिव इम्पैक्ट है ये इसका एक मतलब है, और जो फ़न के लिए हम यूज़ करते हैं ये इसका दूसरा मतलब। तो जब एक लफ्ज़ एक से ज़्यादा मतलब के लिए इस्तेमाल किया जाएगा उसे हम रिफ्लेक्टेड मीनिंग कहेंगे। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। रिफ्लेक्टेड मीनिंग अराइजेज व्हेन अ वर्ड हैज़ मोर देन वन कंसेप्चुअल मीनिंग और मल्टीपल कंसेप्चुअल मीनिंग, सो देयर इज़ अ काइंड ऑफ एम्बिगिटी, ताकि इसमें कोई इबहम भी होता है। नंबर 6 पे बात करते हैं ना, कोलोकेटिव मीनिंग। कोलोकेटिव मीनिंग इज एसोसिएटेड मीनिंग ऑफ वर्ड एक्वायर्स इन लाइन विद द मीनिंग ऑफ वर्ड्स विच टेंड टू को अकर विद इट। जब कोई एक लफ्ज़ को हम मुख्तलिफ मतलब के लिए इस्तेमाल करें लेकिन मतलब एक ही निकल रहा हो, लेकिन उसे हम दो पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको मिसाल देना चाहूँगा। जैसे हमारे पास लफ्ज़ है प्रिटी या फिर हैंडसम। अब हैंडसम का मतलब भी खूबसूरत है और प्रीटी का मतलब भी खूबसूरत है, लेकिन जो प्रीटी का लफ्ज़ है ये हम गर्ल्स के लिए, विमेन के लिए, या फिर फ्लावर, या फिर जो गर्ल्स का ड्रेस है, स्कर्ट वगैरह, इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। ऑन दी अदर हैंड हैंडसम इसका मतलब भी खूबसूरत है, लेकिन ये हमेशा बॉय के लिए, मैन के लिए, या फिर कार, ओवरकोट, इन चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसे तमाम अल्फाज जिनका मतलब तो एक हो लेकिन इस्तेमाल में डिफ़र हो, फ़र्क हो, उसे हम कोलोकेटिव मीनिंग कहते हैं। नंबर 7 पे आ रहा है जनाब हमारे पास थीमेटिक मीनिंग। थीमेटिक मीनिंग ऐसा मतलब है जनाब जिसमें हम किसी फ़िक्रे को, उसको जो डिसऑर्डर कर दें, उसकी ऑर्गेनाइजेशन को या उसकी तरतीब को उलट-पलट कर भी दें, लेकिन उसके मतलब में कोई फ़र्क ना आए, उससे हम कहेंगे थीमेटिक मीनिंग। डेफिनेशन की बात करते हैं। इट रेफर्स टू व्हाट इज़ कम्युनिकेटेड बाय द वे इन विच अ स्पीकर और अ राइटर ऑर्गेनाइजेज द मैसेज इन टर्म्स ऑफ ऑर्डरिंग, फोकसेस एंड एम्फेसिस। इसकी मैं आपको मिसाल कुछ इस तरीके से दूंगा। मिसाल के तौर पे हमारे पास सेंटेंस है, असलम ईट राइस। असलम चावल खाता है, अगर इसको हम पैसिवाइज करें, राइस आर ईटन बाय असलम, चावल असलम से खाए जाते हैं। और दोनों में मतलब एक ही है, चावल असलम खाता है या असलम से चावल खाए जाते हैं, मतलब एक ही है, लेकिन इसको हमने दो तरह से लिख दिया। इसे हम कहेंगे थीमेटिक मीनिंग। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने टाइप्स ऑफ मीनिंग पढ़ा, जिसमें हमने इसकी 7 डिफरेंट टाइप्स पढ़ी हैं, जिसमें हमारे पास कॉनोटेटिव मीनिंग था, डेनोटेटिव मीनिंग था, सोशल मीनिंग था, रिफ्लेक्टिव, इफेक्टिव और कोलोकेटिव एंड थीमेटिक मीनिंग। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।